नमस्कार दोस्तों, तत्काल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं विशाल और आज हम चर्चा करेंगे जीडीपी पर। जीडीपी क्या होती है, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसका मतलब सकल घरेलू उत्पाद। अब ये जीडीपी है क्या और हर साल क्यों घटती या फिर बढ़ती है, तो चलिए इसे आसान भाषा में विस्तार से समझते हैं। जीडीपी को समझने से पहले यह जान ले कि जीडीपी की शुरुआत कब और किस अर्थशास्त्री ने की थी। यहाँ पर हम बात करें तो दूसरे विश्व युद्ध की, जब पूरी दुनिया आर्थिक मंदी की चपेट में आई थी, तब अर्थशास्त्रियों को सकल घरेलू उत्पाद का ख्याल आया। बात 1937 की है, जब अमेरिकी अर्थशास्त्री सिमोन कुंजेट ने अमेरिकी संसद में अपनी पहली रिपोर्ट पेश की। इसमें उन्होंने हर व्यक्ति, कृषि, कंपनी और व्यापारी जिसने भी जो भी देश की अर्थव्यवस्था में योगदान किया उसे ही अपनी रिपोर्ट में शामिल किया। हालांकि 1944 के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के बाद ही देशों की अर्थव्यवस्था को मापने के लिए जीडीपी का इस्तेमाल किया जाने लगा। अपने देश भारत में भी 1950 में जीडीपी के आधार पर अर्थव्यवस्था मापी गई और उसी के बाद से ही अपने देश में अर्थव्यवस्था जीडीपी के आधार पर मापी जाती है। अब आगे बात करें तो जीडीपी होती क्या है। यहाँ पे आपको बता दें, एक तय वक्त या अर्थव्यवस्था में तैयार होने वाले उत्पाद और सेवाओं को अगर मिला दें और फिर उसकी कीमत बाजार के मुताबिक लगाएं तो उसी को उस देश की जीडीपी या सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। इसको निकालने का तरीका एक साल में एक देश में जितना उत्पाद किया, जैसे कृषि कार्यों से, उद्योगों से, सेवाओं का खर्च और आपने कितनी वस्तुओं का निर्यात देश के बाहर किया है, इन सब चीज़ों को मिलाकर एक आंकड़ा तैयार होता है जिसे जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। और यदि आपने इसमें से कर निकाल दिया तो वो आ जाता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एक दूसरे उदाहरण के माध्यम से इसे समझें तो किसी देश की सीमा में एक निर्धारित समय के भीतर तैयार सभी वस्तुओं और सेवाओं के कुल मौद्रिक या बाजार मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी कहते हैं। यह किसी देश के घरेलू उत्पादन का व्यापक मापन होता है और इससे किसी देश की अर्थव्यवस्था की सेहत पता चलती है। इसकी गणना आमतौर पर सालाना होती है, लेकिन भारत में इसे हर 3 महीने यानी तिमाही भी आंका जाता है। कुछ साल पहले इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिंग और कंप्यूटर जैसी अलग अलग सेवाओं यानी सर्विस सेक्टर को भी जोड़ दिया गया। जीडीपी 2 तरह की होती है, नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी सभी आंकड़ों का मौजूदा कीमतों पर योग होता है, लेकिन रियल जीडीपी में महंगाई के असर को भी समायोजित कर लिया जाता है। यानी अगर किसी वस्तु के मूल्य में 10 रुपये की बढ़त हुई और महंगाई 4% है तो उसके रियल मूल्य में बढ़त 6% ही मानी जाएगी। केंद्र सरकार ने देश को जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की बात कही है, उसके लिए करंट प्राइस यानी नॉमिनल जीडीपी को ही आधार बनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अनुसार अप्रैल 2019 तक भारत का कुल जीडीपी यानी नॉमिनल मतलब कि मौजूदा कीमतों पर 2.972 अरब डॉलर था। दुनिया के कुल जीडीपी में भारत का हिस्सा करीब 3.36% है। इसी प्रकार भारत का रियल जीडीपी 2011-12 की स्थिर कीमतों पर 140.78 लाख करोड़ रुपए था। हमारे देश की जीडीपी लॉकडाउन से पहले 3 ट्रिलियन डॉलर नॉमिनल थी और 11 ट्रिलियन डॉलर पीपीपी यानी कि परचेजिंग पावर पैरिटी, जो कि दुनिया भर की जीडीपी से करीब 7.45% है और हमारी गवर्नमेंट ने इसे बढ़ाकर 2025 तक 5 ट्रिलियन डॉलर करने की संभावना व्यक्त की थी। यहाँ पर 2 शब्द बार बार यूज हो रहे हैं, जो कि पहला तो है नॉमिनल और दूसरा है पीपीपी यानी कि परचेजिंग पावर पैरिटी। इनको विस्तार से समझने के लिए हम दूसरी वीडियो में इनका वर्णन करेंगे। यहाँ पर हम जीडीपी या सकल घरेलू उत्पाद को निकालने का एक फॉर्मूला भी देखें तो ये आप फॉर्मूला आपके सामने स्क्रीन पर भी है, जैसे कि जीडीपी इज इक्वल टू सी प्लस जी प्लस आई प्लस एन एक्स। इन सभी का मतलब, यहाँ पर सी का मतलब है उपभोक्ता खर्च, यानी कि जो भी कंपनी, कृषि विभाग या फिर किसी भी कार्य द्वारा खर्च किया गया धन। जी का मतलब है सरकारी खर्च, यानी कि सरकार जिस चीज़ में निवेश कर रही है। तीसरा है आई यानी कि निवेश करना,
और NX का मतलब है शुद्ध निर्यात, यानी कि कुल निर्यात माइनस कुल आयात। इन सभी के माध्यम से हम GDP यानी कि सकल घरेलू उत्पाद का आकलन करते हैं और इन्हीं सभी चीज़ों के आधार पर हम GDP निकाल पाते हैं और इन्हीं सभी चीज़ों के माध्यम से हर देश की GDP मजबूत बनती है या फिर कमज़ोर बनती है और इन्हीं के ही माध्यम से उस देश में रोजगार के अवसर प्रदान होते हैं और प्रति व्यक्ति आय निर्धारित होती है। उदाहरण के लिए जिस देश की GDP मजबूत है उस देश में रोजगार के अच्छे अवसर होते हैं और उस देश की प्रति व्यक्ति आय भी ज़्यादा होती है। हम जैसे कंपेयर करें तो यहाँ पे अमेरिका का और भारत का, अमेरिका में प्रति व्यक्ति आय भारत से कई गुना ज़्यादा है। अब ये GDP बढ़ती कैसे है? जैसे देश में बनी हर वस्तु का उपयोग करना और उन वस्तुओं को दूसरे देशों में निर्यात करना, इस वजह से GDP ग्रो करती है, यानी कि GDP बढ़ती है, जिसके कारण उस देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है और रोजगार के नए अवसर मिलते हैं। इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि कोई कंपनी एक फ़ोन बनाती है और उस फ़ोन की कीमत 1000 रुपये है। अब वह कंपनी पूरे साल में 100 फ़ोन बनाती है तो उन सब की कीमत पूरे साल की 1 लाख रुपए हो गई। ये होती है GDP। अब उन फ़ोनों को वो अपने देश में बेचे और उनका बाहर भी निर्यात करे तो इससे देश की GDP और ज़्यादा बढ़ती है। अब नेशनल इनकम में GDP यानी कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, NDP नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, GNP ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, NNP यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट, इन सब का क्या योगदान होता है और ये एक दूसरे से कैसे रिलेटेड होते हैं, इन सब का जिक्र हम अगली वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों आई होप ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। यदि इस टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट और कोई भी कन्फ्यूजन रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं और यदि आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।